नमस्कार. स्वराज्य जनमत न्यूज चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत आहे. भारतीय सैनिक चंदू चव्हाण गेल्या कित्येक महिन्यापासून आज आपण बघत आहोत आझाद मैदान या ठिकाणी स्वतःच्या हक्कासाठी आणि महाराष्ट्रातील 2 लाख तमाम सैनिकांसाठी आणि भारत देशातील 15 लाख सैनिकांसाठी न्याय हक्कासाठी आझाद मैदान या ठिकाणी बसलेले आहेत, लढत आहेत. पण आजही भारत देशाचे पंतप्रधान आणि रक्षा मंत्री त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी ह्यांच्याकडे लक्ष न देण्याचं काम करत आहात असं अवघ्या महाराष्ट्राला कळत आहे. यासाठी चंदू चव्हाण यांनी सांगितलंय, हम लढेंगे नहीं तो मरेंगे. हे भारतीय सैनिक आहेत. पाकिस्तानाच्या सीमेवरती स्वतः जीवाची पर्वा न करता लढणारे या सैनिकांना या महाराष्ट्र भारत देशात काय होतंय त्यांना तर कसं कळणार. आता बघूया चंदू चव्हाण यांचं म्हणणं आणि यांची लढाई न थांबणारे भारतीय सैनिक चंदू चव्हाण यांच्यासाठी जय हिंद. इन्होंने किसी से 500-600 रुपए उधार लिए और फिर इनको मैंने बोला वर्दी डाल के आना, और इनको 15 साल बाद मैंने वर्दी डालवाने के लिए मना किया. तो ये बोल रहे वर्दी नहीं डालूंगा सर, मुझे अभी बहुत अलग लगता है. इनकी मतलब इनके अंदर जो अंदर भरा पड़ा है दर्द वो आपको सुनना पड़ेगा. इसीलिए सुनील सर, आप बताइए कब भर्ती होते हो आप आईटीबीपी में? मैं 2007 2007 में. सर. थोड़ा जोर से बोलना. 2007 में भर्ती हो रखा हूँ. उसके बाद क्या हुआ था आपके साथ, क्यों निकाला था आपको? मेरे को इस घरेलू कोई कारण की वजह से मेरे को छुट्टी से लेट होने के कारण उन्होंने मेरे को बर्खास्त कर दिया है. इसके अलावा और कोई कारण नहीं है. बस कोई कारण नहीं है. तो इनको सिर्फ छुट्टी से लेट हो गए थे, इसीलिए इनको सेना से बर्खास्त कर दिया गया आईटीबीपी से. और इनकी सर्विस टोटल कितना हुई है? मेरी 15 साल सर्विस हो रखी है. और आपको पैसा, आपका 15 साल का पैसा मिला? कुछ नहीं मिला है मेरे को अभी. कितना कितना पैसा मिला? कुछ नहीं. कुछ नहीं मिला अभी, 1 रुपया तक नहीं मिला है. वो कितना पैसा होगा आपका, वो टोटल कटा हुआ पैसा? अभी आप लगा लो ना, 14 लाख तो करीब हो ही गया था उस टाइम हमने देखा था. लेकिन अभी उसके उपरांत क्या हुआ कुछ बताया नहीं. मतलब इन्होंने आज देश के लिए 15 साल आईटीबीपी में सेवा दी, देश की रक्षा की, हर जगह कोने कोने में इन्होंने ड्यूटी दी. और आज थोड़ा छुट्टी से लेट हो गए तो इनको एक तरफा कार्रवाई करके सीधा सेना से बर्खास्त कर दिया गया. और आप जाइए, और ये देश में भी नौकरी नहीं कर सकते, राज्य में नहीं कर सकते, और देश में इनको किस तरह शोषण होता है इन्हीं के साथ पूछो आप कि गांव में आपको किस तरह देखा जाता है और आपके बारे में क्या क्या बातें होती है, ये भी बताएंगे. पूरे देश इसको सुनना और जरूरी है. और आप लोग को बताना चाहता हूं, हम देश की हिफाजत करते हैं, हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं. इसलिए कलंक मिटाने के लिए हम निकल पड़े. अभी बताते इनको. बताओ सर, आपको गांव में कैसे देखते हैं, फिर आपको सेना से निकालने के बाद क्या क्या होता है, परिवार कोई इज्जत नहीं देता है, कोई ये नहीं देता है. क्या बोलते हैं आपको? वही जो तो या भगोड़ा घोषित हुआ है या क्या हो रखा है तेरे को पता नहीं है. ठीक है, इसी ने कुछ किया होगा. इसी ने कुछ किया होगा. ठीक है, ऐसी बातें करते रहते हैं. इसी की वजह से हम गांव में रहने के लिए इच्छुक नहीं है. हम अपने खेती बाड़ी में रहते हैं और उधर ही अपना गुजारा करते हैं बाल बच्चों के साथ में. अभी मेरी 18 साल की लड़की हो रखी है. 18 साल की लड़की? 18 साल की लड़की हो रखी है. तो अभी उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं करना है. तो अभी मेरे को जैसे आईटीबीपी वालों ने, जैसे हम कमांडेंट को मिलने भी गए, कमांडेंट ने कई बार हमें बोला कि आपको आना है तो कोर्ट से आओ. मैंने 2 साल हो गए, मैंने कोर्ट में केस कर रखी है. लेकिन कोर्ट से भी कोई जवाब नहीं मिला है. वहां से 2-3 बार नोटिस भेजी तो वो बोलते हैं कि ये ड्यूटी के लायक नहीं है, ड्यूटी की इच्छुक नहीं है. तो आप कई कंपनी में जॉब के लिए गए थे? मैं कंपनी में कई बार गया, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने ये सुनते ही उन्होंने वहां से भी मेरे को निकाल दिया है. मतलब आपको सेना से निकाला, इसलिए कंपनी वालों ने भी आपको निकाल दिया? ये कर दिया है. कई दिन तो मैंने अपनी खुद का कई कुकिंग वगैरह करके गुजारा किया. अभी वो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अभी खेत में लोगों के यहाँ मजदूरी करना चालू कर दिया है. तो इतने साल बाद आपने मेरे से संपर्क किया, और आपको क्या लगता है कि अभी ये जो आवाज है हमारी, सरकार कब तक नहीं सुनेगी? आपने कितने कितने पत्र व्यवहार किए थे, कहाँ दिए थे, ये भी बताओ थोड़ा. मैंने बहुत जगहों पे पत्र व्यवहार किए ना. किसको मिनिस्टर को दिए थे वो भी बताओ. मिनिस्टर दिए थे, आमदार खासदार जो भी हो गए. खासदार को भी दे रखे है, आमदार को भी दे रखे है. ठीक है, वैसे मतलब जितने ये है उनको भी दे रखे, जो अधिकारी बड़े बड़े अधिकारी है. ठीक है, तो अभी वो कोई सुनना ही नहीं चाहता है. लेकिन आखिर मेरी मजबूरी क्या है, खेती बाड़ी कब तक करता रहूंगा. मेरा हक का कुछ तो मेरे को मिलना चाहिए. 15 साल मैंने ऐसे ही गुजारे. ठीक है, 15 सालों में मैंने किसी के
ड्यूटी के दौरान मेरी कोई ये किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से कुछ नहीं। अपनी मेहनत से और अपनी ईमानदारी से मैंने जहाँ पे भी मेरे को ड्यूटी पे नियुक्त किया, मैं वहाँ पे अपनी ईमानदारी से ड्यूटी की है। मतलब हम देश की हिफाजत तो करते हैं सरहद की, पर हमारी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। अधिकारी घरों में काम करवाते, जब मना कर देते डिसिप्लिन नाम के, लेके हमें सीधाई सेना से बर्खास्त और एक तरफा कार्रवाई करके घर भेज देते। इसीलिए हम चाहते हैं जब भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाए तब भी वीडियो ऑडियोग्राफी हो, ताकि ये गलत पनिशमेंट ना दे और हमारे जवानों का शोषण ना हो। ये अभी इनको देखिए, इनका 18 साल की एक लड़की है, एक परिवार है जो जब सेवा से आपको बर्खास्त किया गया तब आपकी परिवार में मतलब कैसे मानसिकता हो गई थी, ये बताओ थोड़ा। अभी आपने बोला मेरे को कर्जा भी हुआ था और मैं रो रहा था, सुसाइड की कोशिश किया, कई चीजें बोल रहे थे। बहुत कुछ किया मैंने, लेकिन बाल बच्चों को देख के थोड़ा सा जीने की उम्मीद आ गई है। लेकिन बाल बच्चे बोलते आज नहीं तो कल हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। अभी 2 साल हो रखे, इन बातों में कब तक ये करता रहूंगा। हाँ, बारिश हो, धूप हो, छाव हो, कोई मर जाता है, कुछ हो जाता है, लेकिन हमारे स्टाफ को कभी छुट्टी नहीं रहती है, कुछ नहीं रहती है। हम हमारी ईमानदारी से कुकिंग का काम करते हैं, किसी को भूखा नहीं सोने देते। हमें पता है क्या भूखा सोने से किसी की क्या होती है हालत, ठीक है। और हम कुक स्टाफ रह के हमारे को उन्होंने मतलब ये कर दिया आप है। कुक में थे, सेना में पूरा सेना को खाना खिलाते थे। मतलब कुक की जो नौकरी होती है ना, पूरे सेना को खाना खिलाती है, पूरे जवानों को रात दिन मेहनत करती है, दिन हो रात हो वो 24 घंटा अवेलेबल रहता है। कुक को कभी रेस्ट नहीं मिलता है, और वही जवान थे जो सेना को पूरा खाना खिलाते थे। आज उसको रास्ते पे लेके आके खड़ा कर दिया। और आप सोचो, जो अधिकारी हमारे उच्च अधिकारी बैठे रहते, क्या वो सही होते और घरों में काम करवाते? ये भी बताओ जनता को। आपके तो करना सामने ही ऐसे पड़ता है। कितने जवान थे सर जिसको आपके सामने सेना से निकाल दिया गया, आपके आईटीबीपी से निकाला होगा? बहुत सारे जवान था, उसको जवान लेके डिसमिस किया था तो उसने सुसाइड कर ली, वो बताओ उसका। वो तो हो गया उसका। अभी वो यूपी में है ना वो। यूपी में हाँ, उसने भी पॉइजन खा लिया था। क्यों? पर यही उसको भी मतलब छुट्टी से लेट था, विलम्ब था, उसको भी बर्खास्त किया गया था। वो भी मेरे साथ में था वहाँ शादी पे। हुई थी उसकी? शादी थी, हिंदुस्तान में। बच्चे थे 2। जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, जो स्कैम में बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूं, और पूरे हिंदुस्तान, पूरी सरकार को पूछिए ये जवानों का बर्बादी का मंजर कब खत्म होगा। इसीलिए ये अभी लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई और ज्यादा स्ट्रांग और बेटर होने वाली है। इस वीडियो में अभी हम आजाद मैदान पे बैठे, हम चाहते जनता हमें न्याय दिलाए। मुंबई की जनता हमारे पास आई है, आजाद मैदान पे आई है और हमें न्याय दिलाइए। हम देश की हिफाजत करते, हमारी हिफाजत करने वाला इस देश में कोई नहीं क्या। इसीलिए हम जवान, अभी ये जवान ने 500 रुपये किसी से उधार लिया गांव में से और फिर मेरे पास पहुंचे। आप सोचो, इतनी बेटर हालत है। ये कई दिन से मेरे को देख रहे वीडियो में, पर ये बोल रहे मैं आ नहीं पाता था सर, मेरी मजबूरी थी, हाथ मजदूरी काम करता हूँ, ये तमाम चीजें चल रही थी। आप बताओ, जो पीड़ित जवान है उसका दर्द कौन सुनेगा? जो रिटायर जवान है वो पेंशन ले रहा है, उसको नौकरी मिल रही है, पर जो जवान सेना से बर्खास्त हो जाता है उसको देश में नौकरी का अधिकार नहीं, उसको वहां पे कंपनी में भी नौकरी का अधिकार नहीं है। पर बांग्लादेश से लोग आते हैं, उनको देश में नौकरी मिलती है। पाकिस्तान से टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, उनको देश में जन के गवर्नमेंट नौकरी देती है। और वही पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर को भी नौकरी मिल सकती है। और हमारे देश के ही रक्षक जो देश की हिफाजत करते हैं, अधिकारी उसको पेट पे लात मार के जब घर भेजते, वो एक देशद्रोही हो जाता है क्या? इसीलिए इस वीडियो को हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाओ, क्योंकि ये दर्द मेरे हिंदुस्तान के हर जवान का दर्द है, जो बता रहा है चिल्ला चिल्ला के। आज तक वो अंदर ही शोषण करता रहा, कभी बोलने की कोशिश की तो इसको लगता है कि मेरी बदनामी होगी। क्या यही सही है? सही है। आपको कभी लगा ऐसे बोलूंगा तो मेरी बदनामी होगी? अभी तो हिम्मत आ गई है, अभी नहीं लगता है डर अभी, क्योंकि आप से देख के मेरे को चाहत बढ़ रखी है कि आप मेरे को ड्यूटी दिला सकते हो। नहीं, ड्यूटी नहीं है, आपका न्याय है। न्याय तो है, न्याय आपका हक है। अगर हक नहीं मिलता है तो हम उस तरह लेंगे सरकार से। अभी देखिए, 1 से 2 से अभी कितने जवान निकलेंगे हिंदुस्तान से? 15 लाख से ऊपर जवान है जिनके पेट पे लात मारी, और जो संसद में रक्षा मंत्री महोदय नहीं बता रहे, अमित शाह जी नहीं बता रहे, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बता रहे। जब मैं प्रधानमंत्री को पूछने जाता हूं तो मुझे मेरे परिवार को डिटेन किया जाता है। हम न्याय चाहते हैं। पाकिस्तान में मैं 4 महीने देश के लिए यातना सही, और अपने ही देश में न्याय के लिए मैं एक हाथ में कटोरा दिया। अभिनंदन भी तो गए थे, उनको भी तो ऑफिसर थे इसलिए मेडल मिला।
17 साल देश की हिफाजत की, 15 रुपए तक नहीं मिला। मैंने 11 साल देश की हिफाजत की, मेरे 11 रुपए तक अभी तक नहीं दिया। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। जैसे मान लो राज्य में ही 2 लाख से ऊपर आंकड़ा है हमारे महाराष्ट्र में, अगर 2 लाख से 1 लाख भी पकड़ा आपने, 5 लाख भी हर एक जवान का पकड़ा, तो 50,000 करोड़ का स्कैम हो रहा है। सरकार क्यों नहीं हमारा पैसा दे रही है? आप शोषण तो कर देते हो, पर उधर से आने के बाद हमारा समाज भी शोषण करता है। तो जवान देश की हिफाजत करने के लिए जाता है, क्या वो टेररिस्ट है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई नेतागण होते, उनके ऊपर 100 3 कितने केसेस हो जाते, तमाम केसेस होते, पर उसके बाद वो फिर भी नेता बनता है देश का। पर जवान जब देश की हिफाजत करता है, अधिकारियों ने एक कागज लिख दिया अनडिजायरेबल, डिसमिस फ्रॉम सर्विस, रिमूव फ्रॉम सर्विस, वो सीधा ही देशद्रोही हो जाता है। इसीलिए न्याय के लिए हम लगातार चल रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जवान आ रहे हैं आज भी, और हमारे साथ चाहता हूं कि कोई भी हमारे साथ आइए, राजनीतिक पार्टी रहो, कुछ भी रहो, हम आपका आभार व्यक्त करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय भारत माता की जय। जय श्री राम।